टू ऑल। आज मैं आप लोगों को फिर नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से आगे पढ़ेंगे। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस रूट एक्स। यहां पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या बताया है कि सबसे पहले हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किस वैल्यू को हम लेट करें और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड डिफरेंशिएट करें। इसके बाद जो वैल्यू बच गया है वो वैल्यू आ जाना चाहिए, तभी यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको सिंपल रूप में लाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि यहां से हम लोग रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे। जब रूट एक्स को कॉमन लेते हैं तो इस x के जगह पे रूट एक्स रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है, तो यहां पे क्या बचेगा 1। जैसा कि आप लोग जानते होंगे डिफरेंशिएट रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। यहां पे इसी फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, मतलब इस वैल्यू को हम लोग यहां पे लेट करेंगे। देखिए किस तरह से रूट एक्स माइनस 1 को यहां पे टी लेट किए। इसके बाद क्या मैंने बताया था आप लोग को कि जैसे ही लेट करेंगे उसके बाद हमेशा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया जाता है। और यहां पे इस वैल्यू को अगर टी के रेस्पेक्ट में मान लिया गया है तो अदर वैल्यू जो यहां पे बच जा रहा है इस वैल्यू को भी हम लोग टी के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तभी ये सोल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा इसका क्या फॉर्मूला यहां पे बताया गया है 1/2 रूट एक्स। 1 जो कि कांस्टेंट है इसलिए इसका वैल्यू यानी डिफरेंशिएट 0 होता है, टी का dt बाय dx हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि 2 तो कहीं पे है नहीं, इसलिए यहां से 2 को हम लोग हटा देंगे, यहां से क्रॉस कर देंगे तो 2 dt आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू बच जा रहा था इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू निकल चुका है 2 dt। इसके बाद देखिए यहां पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जिस वैल्यू को हम टी माने थे वो वैल्यू है कहां पर, मतलब डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में, अंश में है या हर में। हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू नम में दिया हुआ है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो वैल्यू पुट किए हैं टी ये भी नम में ही लिखा है। इसके बाद क्या बच जा रहा है 1 dx बाई रूट एक्स। इसका वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 2 dt, यहां लिख देंगे 2 dt। इसके बाद यहाँ पे 2 कांस्टेंट इसलिए इसको क्या कर देंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/t dt। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस t, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे लॉग मॉडुलस t प्लस c। इसके बाद 2 लॉग और रिप्लेसमेंट करेंगे, यहाँ पे ना रिप्लेस करेंगे t का वैल्यू किसके साथ होगा रूट एक्स माइनस 1 के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब देखिए अब हम लोग 92 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे दिया हुआ है ना, मतलब इस वैल्यू को ही हम यहां पे लेट करेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू t बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt और dx। इसके बाद यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dt आ जाएगा और 2 को यहां ले लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां पे देखिए कि हम लोग यहां पे sec स्क्वायर इस वैल्यू को t लेट किए हैं, इसलिए इस वैल्यू को यहां t रिप्लेस करेंगे। और इसके बाद यहां पे क्या हो जा रहा है 1 तो है 1 dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे dt बाय 2। अब यहां से 1/2 को बाहर करेंगे तो यहां बच जाएगा sec स्क्वायर t dt। और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, तो यहां पे लिख देंगे tan t प्लस c। और इसके बाद यहां भी t रिप्लेस होगा किसके साथ 2 tan इनवर्स x के साथ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे।
क्वेश्चन 93 को देखते हैं ना। 93 में यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि किस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, किस वैल्यू को पुट किया जाए कि अदर वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गिवन दैट में दिया हुआ है x का डिफरेंशिएट 1 होता है, मतलब इस वैल्यू से ये वैल्यू प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग x प्लस साइन स्क्वायर x को t लेट करेंगे। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएट क्या होगा, x का डिफरेंशिएट होता है 1 और इसका डिफरेंशिएट निकालना है। यहाँ पे साइन जो है वो स्क्वायर में दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर का क्या नियम, एक्सन का डिफरेंशिएट वाला फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, मतलब 2 पहले आएगा और यहाँ 2 साइन x हो जाएगा और साइन का फिर डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा cos और t का dt और dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, dx को यहाँ ला देंगे तो यहाँ बच जाएगा dt। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ना अरेंजमेंट करते हैं। नीचे पे जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू को t लेट किए है ना, इसलिए यहाँ पे t लिखेंगे और 1 प्लस साइन 2x dx का वैल्यू क्या निकला हुआ है यहाँ पे dt, 1 dt बाय t। क्या फॉर्मूला होगा लॉग मॉडुलस t प्लस c और यहाँ पे t का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा ना x प्लस साइन स्क्वायर x के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 94 देखते हैं ना, इसको भी हम लोगों को लेट करके ही बनाना है, तभी इंटीग्रेशन इसका निकल पाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x का डिफरेंशिएट 1 हो जाता है, इसका मतलब इस वैल्यू में यदि लेट किया जाए तो ऊपर वाला वैल्यू आ जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं x प्लस log cos x को t। अब x का डिफरेंशिएट 1 होता है ना और यहाँ पे log cos x दिया हुआ है, तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएट निकालेंगे। log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, तो यहाँ 1/x नहीं होगा ना, x के जगह पे cos x दिया हुआ है इसलिए cos x हो जाएगा और cos x का डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट फिर होगा जो कि इनटू में रहेगा। cos का क्या डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x और t का dt बाय dx हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस, साइन ऊपर है cos नीचे ना, तो साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan x और dx को यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे बच जाएगा dt और अरेंजमेंट वैल्यू होगा ना, इस वैल्यू को क्या माने हैं हम लोग, क्या पुट किए यहाँ पे t, तो यहाँ लिखा जाएगा t और 1 माइनस tan x dx का वैल्यू क्या हो जा रहा है dt, तो 1t, तो यहाँ पे आ जाएगा log मॉडुलस t प्लस c, तो हो जाएगा log और यहाँ पे t रिप्लेस होगा किसके साथ x प्लस log cos x के साथ। ठीक है, हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 95 हो गया ना। 95 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग गिवन दैट लिख रहे हैं ना। अब यहां से फिर से हम लोग वैल्यू को लेट करेंगे, x का डिफरेंशिएट 1 हो रहा है, मतलब इस वैल्यू से ऊपर का वैल्यू आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लेट कीजिए x प्लस log sin x को यहाँ पे t लेट करेंगे। x का डिफरेंशिएट 1 और log को क्या आता है 1/x होता है, तो 1/sin हो जाएगा और साइन का अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू में, साइन का डिफरेंशिएट होता है cos x और यहाँ पे dt बाय dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ऊपर cos नीचे sin, cos बाय sin होता है cot x, dx को यहाँ ला लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा dt। अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू का अरेंजमेंट कर दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या लिए हुए हैं t, इसलिए t हो जाएगा और इस वैल्यू को यहाँ पे क्या लेट किए हैं dt, तो 1/t क्या हो जाएगा log मॉडुलस t प्लस c, यहाँ पे log हो जाएगा और t वैल्यू जो है रिप्लेस हो जाएगा x प्लस log sin x के साथ। समझ गए ना, मतलब क्या समझ में आप लोग, क्या समझ में आया आप लोग को, मतलब यही कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम वैल्यू को लेट करना यदि सीख गए और डिफरेंशिएट सही तरीके से बनाना सीख गए तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं ना। 96 भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी वैल्यू को हम लोग लेट करते हैं। किस वैल्यू को लेट करेंगे? इस वैल्यू को लेट करते हैं ना, क्योंकि ऊपर का वैल्यू इससे आ जा रहा है। देखिए किस प्रकार से लेट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स टी, 1 का डिफरेंशिएट 0 होगा ना, और यहां पे डिफरेंशिएट निकालना है 10 स्क्वायर एक्स का। तो स्क्वायर में क्या रूल है कि पावर जो है वो पहले आता है, तो पावर पहले लाए और 10x का फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, इनटू में तो आ जाएगा sec स्क्वायर x, t का dt dx हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -2 10x इंटू sec स्क्वायर x dx और dt। यहां से -2 को हटाते हैं, 10x sec स्क्वायर x dx dt बाय -2। वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, इस वैल्यू को हम लोग t ले लिए है ना, इसलिए यहाँ पे t हो जाए। अब ऊपर का सारा वैल्यू यहाँ पे क्या निकला है? dt बाय -2, तो dt -1/2 यहाँ पे हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1/2 log मॉडुलस t प्लस c, -1/2 log और t रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x के साथ प्लस c। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। आप लोग कृपया रिवाइज करते रहिए, तभी आप लोग कंप्लीट कर पाइएगा इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं ना। 97 में भी हम लोगों को यहाँ पे चूज करना है सबसे पहले कि किस वैल्यू को यहाँ पे लेट किया जाए। तो एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि इस वैल्यू को यदि हम लोग लेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेट करते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू t, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पे बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, समझिए, जैसा कि हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं ना। तो यहां पे 2 को लिख देंगे। इसके बाद इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, आप लोगों को बताया है, ठीक है। क्या बताया था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यहाँ पे आएगा, dt यहाँ पे, और इस 2 को यहाँ पे ला लेते हैं ना, क्योंकि 2 कहीं पे यहाँ दिया हुआ नहीं है। अब इस वैल्यू को रिप्लेसमेंट कीजिए, किस तरह से? साइन रहेगा, इस वैल्यू को t लेट किए है ना, तो इसके जगह पे t यहाँ से t लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? dt बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा dt और यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 को बाहर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा sin t dt। अब इसके बाद यहाँ पे 1/2। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या बताया गया है? इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस टी प्लस सी -1/2 कॉस, और यहाँ पे टी जो है रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? 2 tan इनवर्स x के साथ। मतलब इस टॉपिक में यदि देखा जाए तो लगभग सभी क्वेश्चन एक ही जैसे बन रहे हैं ना। बस आवश्यकता है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी करें, तभी आप लोग लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं, ठीक है।